अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग फ्रॉम कीनिया। सो लास्ट व्लॉग में हमने डियानी एक्सप्लोर किया था और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट आवर जर्नी फ्रॉम मोम्बासा टू नैरोबी विया एसजीआर ट्रेन। सो बिना कोई देर किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गो सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स बिगिन इट। तो हम लोगों ने एस ट्रेन की टिकट्स पहले से बुक की हुई थी ऑनलाइन थ्रू एम पैसा एंड देयर वेबसाइट। टिकट जो हमें कॉस्ट पड़ी विच वॉज 1000 शिलिंग्स पर पर्सन और वी वर 5, सो वी बॉट 5 टिकट्स विच कॉस्टेड अस 5000 शिलिंग्स। सो टिकट जो थी हमारी इट वॉज ऑफ 10 PM, रात के 10 बजे की टिकट थी और हमें नैरोबी पहुंचना था रात के 4 बजे। सो हम लोग रात के 8 बजे जो है हम लोग वहाँ मोम्बासा टर्मिनस पहुँचे और वहाँ पहुँच के सबसे पहले तो वहाँ एक सिक्योरिटी क्लियरेंस था तो वो क्लियर करने गए। और तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कैमरा अलाउ नहीं था, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट। वहाँ पे बेल्ट्स लगी हुई थी और वो एक एक करके लाइंस बुला रहे थे, आपको बेल्ट्स पे अपना सामान सब रखना था और डॉग्स आके सर्च कर रहे थे और देन यू आर फ्री टू गो। सो फर्स्ट वी क्लियर सिक्योरिटी क्लियरेंस। उसके बाद हम लोग जब एंट्रेंस पे पहुंचे तो एंट्रेंस से पहले वी हैड टू गो एंड गेट आवर टिकट्स प्रिंटेड, क्योंकि हमारे पास फिजिकली टिकट नहीं थे, क्योंकि वो वहीं से प्रिंट होते हैं। वहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई हैं, उसमें जाके आप अपना बुकिंग नंबर डालो और कुछ डिटेल्स वो और मांगते हैं, वो डालो तो टिकट्स आ जाते हैं। एज वी वर फॉरेन सो वी मस्ट नीडेड पासपोर्ट टू लाइक शो आवर आइडेंटिटी। सो टिकट लेने के बाद वी एंटर्ड इन द लॉन्च। वहाँ पे हमने कुछ देर वेट किया। अच्छा, लॉन्च में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, वहाँ फूड के बहुत सारे आइटम्स थे, शॉप्स थी। वी थॉट के ट्रेन में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हमने वहाँ डिनर वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया था, हल्का फुल्का खा पी लिया था। सो अच्छा खासा टाइम वहाँ लॉन्च में गुजारने के बाद ट्रेन 10 बजे की थी और उससे 25 मिनट पहले 25 मिनट बिफोर द ट्रेन अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन लग चुकी है और आप उसकी तरफ चलें। सो हम आगे की तरफ गए। अच्छा, ट्रेन ये है कि वहाँ पे टॉप फ्लोर पे आके लगती है तो वी हैव टू गो टू 3rd फ्लोर, वहाँ तक आप जाओ। तो हम ट्रेन तक पहुँचे। अब जब वहाँ पहुँचे तो अपना जो बोगी नंबर होता है, डब्बा जो होता है ट्रेन का, वो ढूंढा और उसमें जाके बैठ गए। साथ ही हमने अपना लगेज रखा। ऑलमोस्ट उस वक्त 10 मिनट थे ट्रेन के चलने के लिए। ट्रेन का टाइम था 10 बजे का और शार्प 10 ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन चलने के बाद थोड़ा बहुत मैं अगर ट्रेन के बारे में बताऊं तो सीट्स वर नॉट डेट कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। एक तरफ 3 की रॉ थी, एक तरफ 2 की रॉ थी और इसी तरह सामने भी। तो लाइक 6 लोग इस तरफ होते थे इस तरफ और 4 लोग इस तरफ। कुछ इस तरह का था, सामान रखने के लिए ऊपर शेल्व्स बने हुए थे। ट्रेन पूरी फुल थी, आई डोंट थिंक सो कि एक भी मुझे सीट खाली नज़र आई। बाकी ये था कि इवन ट्रेन में देयर वर फूड ऑप्शंस अवेलेबल। वो बार बार शेल्व्स लेके आ रहे थे जिसमें ड्रिंक्स और दूसरे खाने पीने की कुछ और चीज़ें भी अवेलेबल थी। साथ साथ जर्नी के दौरान कंटिन्यूसली दे वर डिस्प्लेइंग कि इस वक्त ट्रेन की क्या स्पीड चल रही है। सो वी कुड सी। साथ ही स्पीड जब देखें तो वहाँ पे हमें पता चला कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो चाइना ने कीनिया को बना के दिया है। तो वहाँ कीनिया और चाइना दोनों का झंडा ट्रेन में लगा हुआ है जगह जगह पे। और दूसरा एक इशू जो हमें बहुत फेस किया, एक तो क्योंकि ट्रेन वॉज वेरी कंजस्टेड, फिर इट वॉज अ नाइट जर्नी, रात के 10 बजे चली थी और सुबह 4 बजे पहुँचना था। सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू स्लीप, बट कुछ लोग बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, हंस रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, तो कोई सही से आराम भी नहीं कर पाया। एक तो कंफर्टेबल सीट्स नहीं थी, दूसरा शोर शराबा। सो पूरी जर्नी ऑलमोस्ट उठ के ही गुजारी गई। थकन बहुत हो गई थी, जिसम में दर्द शुरू हो गया था क्योंकि पहले से भी ट्रैवल कर रहे थे। बट दिस इज़ हाउ इट वाज। सो फिर मैं थोड़ी देर उठा, मैंने कहा जाके लेट्स एक्सप्लोर इनका वॉशिंग एरिया क्या है, वहाँ सिंक वगैरह क्या है, वॉशरूम क्या है। सो लेट मी शो यू डैट। सो ट्रेन का जो एक्सपेक्टेड टाइम था नैरोबी पहुंचने का विच वॉज 4 AM, बट वी रीच्ड अराउंड एट 3:35। अब जब आप वहाँ पहुँचते हो नैरोबी टर्मिनस पे, सो यू हैव टू ऑप्शंस, इधर गो आउट और नैरोबी टर्मिनस से ही आपको दूसरी ट्रेन मिलती है जो शहर के अंदर जाती है वेयर एवर यू वांट टू गो इन नैरोबी। सो हमें क्योंकि हमारी रिहाइश टाउन के एरिया में है और टाउन के करीब बहुत एक स्टेशन है, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट गो फॉर अनदर ट्रेन। सो हमने उसके जो पाथ थे वो फॉलो किए और दूसरी ट्रेन में जाके बैठ गए। अब जब दूसरी ट्रेन में हम जाके बैठे तो उस ट्रेन का टाइम 4 बजे का था, सुबह के 4 बजे का। और ट्रेन में बैठने के बाद उन्होंने हमें टिकट सेल किए। उसका टिकट जो था इट वॉज ऑफ 50 शिलिंग्स।
पर पर्सन। तो हमने उसके टिकट बाय किए और हम चल पड़े। अब जर्नी चलती रही, साथ ही एक वक्त तो ऐसा आया कि बिल्कुल ना ट्रेन में अंधेरा खूब हो गया। आई डोंट नो इट वाज शॉर्ट सर्किट और व्हाट, बट ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई। और इसी हाल में फिर हम लोग अल्लाह अल्लाह करके जो हमारा लास्ट स्टॉप था टाउन का स्टेशन, हम वहाँ पहुँचे। अब टाउन के स्टेशन पहुँच के हम ट्रेन से जब उतरे तो वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी उनके चेक करने के लिए कि किसने टिकट लिया हुआ है किसने नहीं लिया हुआ। सो दे चेक द टिकट, जिनके पास टिकट था उनको उन्होंने बाहर जाने दिया। सो दिस इज़ हाउ वी केम आउट एंड वी रीच्ड एट नैरोबी सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और फिर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वी टुक द टैक्सी, वेंट बैक आवर होम, और दिस इज़ हाउ द जर्नी वॉज एंडेड। और इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, क्वाइट डिफरेंट वन। ऑल्दो SGR में दो ऑप्शन है, देयर इज़ अ वन बिजनेस क्लास ऑप्शन एज वेल, उसकी टिकट 3000 शिलिंग की है, बट वी प्रेफर टू गो फॉर इकॉनमी वन बिकॉज वो हमें हमारे हमारे हम लो बजट ट्रिप कर रहे थे तो उसके लिए हमारे लिए बहुत बेहतर वो आइडिया था। बट इट वॉज ओवरऑल एवरेज एक्सपीरियंस, आई वोंट से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, but it was a good experience. So guys, this is where I will end this vlog. Or if you liked it, don't forget to give it a thumbs up. Or if you have not subscribed to my channel yet, make sure you do it right now and share it with your friends. मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। Till then अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।